सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है, निर्देश है, ऑनलाइन सारे मार्क्स करने होंगे अब एनटीए को। और इसके बाद सोमवार को जो सुनवाई होनी है उसमें क्या फैसला लिया जाता है, यानी री एग्जाम होगा नहीं होगा, ये कुछ बड़ी बातें हैं जिन पर सभी की निगाह टिकी हुई है। इसको हम सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि नीट यूजी पेपर लीक करने वाले का मकसद इस एग्जाम को बदनाम करना ही नहीं बल्कि पैसा कमाना था। पीठ ने कहा कि इसके सामाजिक प्रभाव हैं। कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वो सभी छात्रों का रिजल्ट शहर और सेंटर वाइज शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा कि हम सोमवार से नीट यूजी 2024 विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से एसजी ने काउंसलिंग के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई से ये शुरू होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सोमवार से सुनवाई करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज कोर्ट में महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, वो आपके सामने विस्तार से हमने रखी। अब महत्वपूर्ण बात, ये मार्क्स जो हैं अब ऑनलाइन होंगे। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और छात्रों के रिजल्ट्स ऑनलाइन करने की बात कही गई है। इसको थोड़ा समझते हैं। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई रिपोर्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के कम से कम नंबर जो थे वो और आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट जो थी उसको भी, आपको याद होगा कि इस पर बड़ी बहस होती रही कि इतनी फटाफट इतने बड़े आंकड़े को कैसे एनालाइज कर लिया गया। पेपर में गड़बड़ी कब और कैसे हुई ये भी एक तथ्य था जिस पर बात हुई है। कितने सॉल्वर्स पकड़े गए हैं और ये कितने ही पैमाने को तय करेंगे, यानी कितने बड़े पैमाने पर किन किन जगहों पर ये पेपर लीक हुआ है, दोबारा जांच की मांग भी है। पेपर में गड़बड़ी की पूरी टाइमलाइन पर भी चर्चा हुई है कि कब कब कहां कैसे क्या कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों के सेंटर सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश दिया है ताकि इससे स्थिति स्पष्ट हो पाए। कोर्ट ने कहा कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन ये रिजल्ट्स, ये मार्क्स अपलोड कर दिए जाएं। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस पर भी जो है याचिका डाली गई थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा, ये 24 जुलाई के आसपास शुरू हो सकेगी। सीजेआई ने कहा हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसमें सीबीआई की रिपोर्ट से लेकर ये सारे जितने भी मार्क्स हैं इनको ऑनलाइन शनिवार दोपहर 12 बजे तक करने के निर्देश दिए गए हैं और सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से सवाल किया। परीक्षार्थियों के एग्जाम सेंटर बदलने पर एनटीए से जवाब भी मांगा गया। करीब 23.5 लाख में से कितने छात्रों ने अपना एग्जाम सेंटर बदला है, ये एक बड़ा सवाल था। एनटीए ने जवाब दिया कि करेक्शन के नाम पर छात्रों ने सेंटर बदला था। 15,000 छात्रों ने करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया। हालांकि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि छात्र सिर्फ शहर बदल सकते हैं, कोई भी उम्मीदवार केंद्र नहीं चुन सकता। सेंटर का चयन अलॉटमेंट सिस्टम द्वारा होता है, यानी उनको ऐसा नहीं है कि जो सेंटर वो चाह रहे हैं वो उनको मिलेगा। और ये इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि कुछ सेंटर्स पर सॉल्वर्स गैंग थे, तो वो सेंटर्स का चयन भी क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है। ये समझने जैसी बात है। सेंटर के बारे में परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले मालूम होता है, इसलिए किसी को नहीं पता कि कौन सा सेंटर मिलेगा। तो ये सेंटर को लेकर भी सवाल हुआ है। अगर सेंटर भी चयनित तरीके से दिया जा रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए का लिखित जवाब भी आया है। ये सवाल थे, अब उनका लिखित जवाब क्या है वो देखिए। एनटीए ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया। नीट परीक्षा में कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं था, यानी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए ये फेलियर हुआ है। बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है। जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उनकी जांच जारी है। एनटीए ने कोर्ट को बताया कि जांच बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई थी, जिसे ईओयू विंग को सौंप दिया गया था। केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई का अपना तरीका होता है फॉरेंसिक एविडेंसेस जुटाना और ज़्यादा गहराई से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करना। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है कि सीबीआई तथ्यों को अब कोर्ट के सामने रखेगी। एनटीए ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोके भी गए हैं। तो ये बातें एनटीए ने अपनी तरफ से कोर्ट में आज लिखी हैं या लिखित जवाब के तौर पर आज कोर्ट में सबमिट की गई हैं। उन्होंने अपनी सफाई एक तरीके से दी। हालांकि एनटीए की सफाई पहले भी आती रही है। एनटीए पर बहुत सवाल खड़े हुए हैं और इसको सिस्टमेटिक फेलियर से इसमें इनकार किया गया। अच्छा, मद्रास की रिपोर्ट का एक जिक्र हुआ है, उसको थोड़ा बता देते हैं
केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। हलफनामे में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है। आईआईटी मद्रास ने निष्कर्ष निकाला था कि परीक्षा परिणाम सामान्य है। इसका जो तरीका है, जिस तरीके से इसको निकाला गया, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई ऐसे कौन से मैकेनिज्म से उन्होंने पता कर लिया। तो सभी जितने परीक्षार्थी थे उनके डेटा को एनालाइज किया गया, डेटा एनालिसिस के आधार पर यह बताया गया। लेकिन जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, जो एक एनटीए के खिलाफ या सरकार के खिलाफ ये कह रहे हैं री एग्जाम होना चाहिए, उन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह पहले भी खड़े किए थे। उनके वकीलों का पहले भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहना रहा है कि 2 दिनों में इतने बड़े डेटा को एनालाइज कर लेना और उसको सामने रख देना, ये किसी को पचने वाला नहीं है। हालांकि कोर्ट के सामने आज इस बात को रखा गया है और ये एक साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर रखा जाता है कि इसमें जो परीक्षा परिणाम है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं की समीक्षा भी हुई है। नीट यूजी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएं हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने इसकी समीक्षा की है, क्योंकि कितने मामलों को अलग, एक जैसे मामले कितने हैं, अलग अलग मामले कौन से हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा इसमें शामिल थे। परीक्षा से संबंधित 38 याचिकाओं की फिर समीक्षा की गई, जो सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रव्यापी परीक्षा है। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत के समक्ष कहा कि एनटीए ने परीक्षा आयोजित करने के लिए मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया और वकीलों ने तर्क दिया कि विसंगतियां बड़े पैमाने पर मिली हैं। याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने की बात कही गई है। परीक्षा पर उठाए गए मुद्दों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग भी की गई है। इस परीक्षा में 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। अब कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक हुआ है, इसके आधार पर यह तय होगा। हालांकि देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, वो इन तमाम साक्ष्यों को, जो अलग अलग तर्क आ रहे हैं, इनको सुनने के बाद इस पर कोई निर्णय लेंगे। लेकिन इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम लोग इस पर एक अलग डिस्कशन कर रहे हैं। जो जानकार हैं उनका मानना है कि गलती छोटी हो बड़ी हो, पैमाने के आधार पर कैसे देखा जा सकता है। लेकिन उन छात्रों के भविष्य को लेकर भी चिंता की जा रही है जिन्होंने एग्जाम को क्रैक कर लिया है, क्योंकि अगर री एग्जाम होता है तो बहुत से छात्र जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस एग्जाम को पास किया था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों पर विचार करना आवश्यक है। इससे पहले सरकार ने जो ग्रेस मार्क्स, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हुए थे, उसको रद्द कर दिया था। वो भी थोड़ा समझने जैसा मुद्दा है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। 13 जून को 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द किया गया था। सरकार ने इन छात्रों को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प, छात्र बगैर किसी ग्रेस मार्क्स के नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो, यानी जितने मार्क्स आए उसके आधार पर जो उनको संस्थान मिलता है उसमें वो जाएं, या फिर वो दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। एनटीए ने उस दौरान घोषणा की थी कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया उनका 23 जून को री एग्जाम हुआ और 1563 उम्मीदवारों से 813 ने दोबारा एग्जाम दिया। टॉपर्स छात्रों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई थी, क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे ग्रेस मार्क्स के बाद जिन्हें पूर्ण अंक, यानी 720 में से 720 अंक मिल गए थे। और इसको लेकर आपको याद होगा, शुरुआत में सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था। और अब देखिए, इस मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि पटना एम्स के 4 डॉक्टर जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं और ये बड़ा गंभीर हो जाता है मामला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई को ये बड़ी सफलता भी मिली है। पेपर लीक गिरोह के सॉल्वर्स का कनेक्शन जो है उस तक पहुंच गई है सीबीआई ने ये महत्वपूर्ण एक तरीके से कार्रवाई करते हुए हिरासत में इन डॉक्टर्स को लिया है। पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। चारों डॉक्टरों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। 3 डॉक्टर्स, चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद, ये 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट हैं और चौथा डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। सीबीआई ने तीनों डॉक्टर्स का कमरा भी सील किया है। इनका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। सॉल्वर गैंग, देखिए इसको समझ लीजिए कि पेपर आता है, पहले तो पेपर आया कैसे, पेपर किसने लीक किया, किस तरीके से पेपर पहुंचा, इसकी टाइमलाइन को रखा गया है। दूसरा, फिर इन पेपर्स को सॉल्व करवाया गया और किन से सॉल्व करवाया गया, तो वही एमबीबीएस के वही डॉक्टर्स, वही स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं जो इसको क्रैक कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को भी फिर हिरासत में लिया गया। फिर वो लोग जो ये सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो सॉल्वर गैंग जो इन सब के बीच की कड़ी बने हुए हैं, उनकी एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है, हुई है। इनमें से कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया,
यानी जो इस तरीके से एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते थे गलत तरीक़ों से, क्योंकि अल्टीमेटली इनके पेरेंट्स ने पैसा दिया इस चीज़ के लिए कि आप बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करवाइए। तो ये नेक्सस कितना बड़ा है और इसको आपराधिक घटना बताया गया, एक सीमित दायरे तक बताया गया है। बिहार में ही ज़्यादातर इसके मामले देखने को मिले हैं। तो इसको लेकर एक बहस चल रही है कि इसका दायरा बड़ा सीमित है, इसलिए पूरे देश में री एग्ज़ाम कराना सही डिसीजन नहीं होगा। ये एनटीए की तरफ से तर्क आया है, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो फिर ये बहुत मुमकिन है कि बड़े पैमाने पर ये घोटाला हुआ है। सीबीआई रिपोर्ट का इंतज़ार अभी है और पटना एम्स के निदेशक जीके पॉल ने बोला है कि कार्रवाई ने चौंकाया है। जीके पॉल ने कहा कि हमारे लिए चौंकाने वाली बात है, हमारे स्टूडेंट्स ऐसी बात में शामिल हैं। उन्होंने इस पर आश्चर्य जताया है और हम सीबीआई की रिपोर्ट आने का इंतज़ार करेंगे। अगर हमारे ये स्टूडेंट शामिल मिले, इन पर एक्शन होगा। ये सभी स्टूडेंट्स बेहद इंटेलिजेंट हैं, ये बात जीके पॉल साहब ने कही है, जो कि निदेशक हैं एम्स पटना के, और उनके लिए चौंकाने वाली बात है। तो उन्होंने क्या कहा है, ज़रा आपको सुनवाते हैं। पटना एम्स के जो निदेशक हैं जीके पॉल साहब, उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई और हमारे स्टूडेंट्स का नाम आना चौंकाने वाला है। यदि हम सीबीआई रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और अगर इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। दो लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नीट पेपर लीक मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें पटना से पंकज कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। झारखंड के हजारीबाग से राजू सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पंकज पर हजारीबाग में ट्रक से पेपर चोरी करने का आरोप है। पंकज पर ही पेपर को आगे बांटने का भी आरोप है। वहीं राजू सिंह ने पेपर को आगे लोगों को देने में मदद की। देखिए, जिस टाइमलाइन की मैं बात कर रहा था उसमें अलग अलग एंगल्स आप देखिए। पहले तो पेपर चुराने वाले लोग हैं, फिर पेपर को किसने पहुंचाया, स्टूडेंट्स के रुकने की व्यवस्था किसने की है, और फिर वो डॉक्टर्स जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया। ये सॉल्वर्स गैंग का जो पूरा नेक्सस है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, जिसको तोड़ने में बहुत हद तक सीबीआई को कामयाबी मिली है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की अब भी तलाश की जा रही है। इसका नाम बार बार आ रहा है शुरुआती दिन से, और इसको ही माना जा रहा है कि ये संजीव मुखिया वो था जो एक तरीके से तार का काम कर रहा था इस पूरे नेटवर्क में। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। संजीव मुखिया जिसका नाम है, इसकी तलाश जारी है। मुखिया पेपर लीक करवाने का सबसे बड़ा माफिया है। बिहार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में इसके तार फैले हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स होगा, क्योंकि इससे ये पता लग पाएगा कि और कहाँ कहाँ इसके तार फैले हुए हैं और किन किन जगहों पर, कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक हुआ है, इसकी जानकारी मिल पाएगी। पेपर लीक माफियाओं से संजीव मुखिया की साठगांठ है। मुखिया ने कई पेपर लीक मामले की पटकथा लिखी है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है नीट यूजी का ये जो एग्ज़ाम है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामलों में संलिप्त रहा है। पूरा मामला फटाफट एक बार आपके सामने रख देते कि क्या था ये पूरा मामला। 4 जून को नीट यूजी परीक्षा रिजल्ट के बाद से खलबली मची। 67 टॉपर्स और एक ही सेंटर से 8 टॉपर का नाम लिस्ट में शामिल हुआ और ये सबके सब पूर्णांक के साथ थे। छात्रों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। ऐसे छात्र जो क्रैक नहीं कर पाए थे, सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर आवाज़ उठने लगी। एनटीए के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने फैसला लिया, ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का दोबारा एग्ज़ाम होगा या फिर उनके जो मार्क्स ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद रहते हैं वो उनके साथ में अपनी काउंसलिंग के लिए जाएं, जो भी सेंटर मिले वहाँ पर वो जाएं। 23 जून को परीक्षा हुई और टॉपर 67 से घटकर 61 हो गए। इनमें कुछ छात्रों ने अपीयर हुए एग्ज़ाम में, कुछ छात्र नहीं हुए, यानी वो पहले ऑप्शन के साथ गए कि ग्रेस मार्क्स के बिना जो भी सेंटर उनको मिल रहा है उसके लिए वो जाएंगे। अब नीट मामले में अभी तक क्या क्या हुआ इसकी टाइमलाइन को समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी महत्वपूर्ण रही। 5 मई देश के 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर जो है करीब 24 लाख छात्रों ने नीट यूजी एग्ज़ाम दिया। 4 जून को, जिस दिन आपको याद होगा चुनावी नतीजे आ रहे थे, इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ क्योंकि बाद में ये नतीजे आने थे, लेकिन 4 जून को ये नतीजे आए। एग्ज़ाम रिजल्ट आने पर मालूम हुआ कि 67 छात्रों ने टॉप किया है, जिसके बाद पेपर लीक के आरोप लगे। 13 जून नीट एग्ज़ाम को रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इसकी काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना किया। कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने का फरमान सुनाया। 14 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया और 15 जून को 8 छात्रों ने एक और याचिका दायर की। ओएमआर आंसर शीट्स के फिर से मूल्यांकन की बात कही। अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई। 17 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कुछ जगहों पर नीट एग्जाम में अनियमितता की बात को स्वीकार किया था।
और 20 जून को एनटीए के कामकाज को मजबूत बनाने की सिफारिश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया। तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई। 21 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की गई, जबकि 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू होनी थी। 22 जून को नीट एग्जाम में कथित धांधली की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई। अब यहाँ पर सीबीआई की एंट्री हो गई। एनटीए के महानिदेशक पद से सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया। 23 जून को होने वाली नीट पीजी एग्जाम भी स्थगित की गई। 23 जून को ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों में से 813 ने दोबारा एग्जाम दी। 1 जुलाई को एनटीए द्वारा संशोधित रिजल्ट घोषित करने के बाद टॉप करने वालों की संख्या 67 से घटकर 61 रह गई। 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि नीट एग्जाम को रद्द किया गया। लाखों ईमानदार छात्र गंभीर रूप से खतरे में आ जाएंगे। सबूतों के बिना ये सही नहीं होगा। और 11 जुलाई को नीट परीक्षा मामले पर होने वाली सुनवाई को टाला गया। अगली तारीख 18 जुलाई कर दी गई। पूरा मामला मैंने विस्तार से टाइमलाइन के साथ आपके सामने रखा। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी है। फिलहाल शनिवार 12 बजे तक सभी छात्रों के रिजल्ट ऑनलाइन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दे दिया है एनटीए को। इससे स्पष्टता आ जाए कि किसकी क्या स्थिति बनी हुई है। दूसरा, मद्रास आईआईटी की भी एक रिपोर्ट है, उस पर भी काफ़ी बहस होगी। तो इस पर कई तर्क रखे गए हैं। याचिकाकर्ताओं के अपने तर्क हैं। कितने बड़े पैमाने पर यह पेपर लीक हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना रहेगा।